बिहार में एक नंबर पर आने वाले सदर अस्पताल बेगूसराय का सदर अस्पताल अब और भी बेहतर रूप में देखा जाएगा। ये अच्छी बात है और इसको लेकर 16 करोड़ की लागत से G3 यहाँ पे बनने जा रहा है। G3 का मतलब यह हुआ कि ग्राउंड फ्लोर से लेके 3 मंजिले तक एक बिल्डिंग यहाँ पे बननी है, जिसमें 10 से 12 बेड लगेंगे। साथ में जितनी भी कार्यालय के संबंधी जितने भी चीज़ हैं वो सारी फैसिलिटी उसमें उपलब्ध होंगे। इसको लेके यहाँ पे जोड़ तोड़ की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच एक तकलीफ़ देने वाली भी खबर है। आप ये स्टैचू देख रहे हैं और इसको लेके चूँकि यहाँ पे G3 बनना है, इसलिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। अब इनको उठाकर यहाँ से कहाँ स्थापित किया जाए, इसका निर्णय अब तक नहीं हो पाया है। इसको लेके AISF ने हल्ला बोल करना शुरू कर दिया है और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये महापुरुष का इस तरह का करना ये अपमान है। क्या कुछ कहना है, हम बात करें इनसे कि आखिर ये क्या सोचते हैं और किस बात का ये विरोध जता रहे हैं। और इनसे सिविल सर्जन से भी बात हुई थी, क्या कुछ कहा सिविल सर्जन ने, क्या कहेंगे? देखिए, हम भी डेवलपमेंट के पक्षधर हैं। हम भी चाहते हैं कि यह हमारा अस्पताल अभी तो नंबर 1 है बिहार में, हम चाहते पूरे देश में हो। पर दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने प्रथम राष्ट्रपति की मूर्ति का अपमानित जो करवाया जा रहा है गिरिराज सिंह के इशारा से सिविल सर्जन के द्वारा, आप देख सकते तोड़ा गया और ये मूर्ति को तोड़ के फेंक दिया गया होता। यह इस टाइप का जो चल रहा है, मूर्ति तोड़ने का एक एजेंडा ये लोग बना लिया है बीजेपी के लोगों ने। आप जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, आप देखते होइएगा कि अंबेडकर जी का मूर्ति का तोड़ने का काम किया गया। अभी चंपारण में महात्मा गांधी का मूर्ति का तोड़ने का काम किया गया। ये चाह रहे हैं कि अब बेगूसराय में करेंगे। साहब, आप बेगूसराय के सांसद जरूर हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बेगूसराय में एक भी महापुरुषों की मूर्ति को हम नहीं तोड़ने देंगे। आप चाहिएगा कि मूर्ति तोड़ करके और हटा दें, और यहाँ पे आप चाहिएगा गोडसे का मूर्ति लगा देने के लिए, हरगिज़ नहीं होने देंगे। आप यहाँ चाहिएगा कि पंडित दीनदयाल का मूर्ति लगवा दें, हरगिज़ नहीं होने देंगे। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही मूर्ति लगेगा जैसा है, और जब तक एक दूसरा व्यवस्था नहीं किया जाएगा, दूसरा एक मूर्ति लगाने का अच्छा व्यवस्था नहीं किया जाएगा, यह मूर्ति यहाँ से हिलेगा नहीं। चाहे इसके लिए जो करना है इनको कर लें, हम इस मूर्ति को तब तक यहाँ से हिलने नहीं देंगे जब तक कि मूर्ति का दूसरा व्यवस्था नहीं किया जाए। मैं आपको बता दूं कि 4 दिन पहले यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया था, 4 दिन या 2 दिन पहले एक लेटर जारी किया था, जिसमें कि सारे स्वयंसेवी संस्थान से, ये पत्रकारों से, जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उनसे सबसे राय लिया गया था कि इनको कहाँ पे स्थापित किया जाए। क्या कुछ कहेंगे इस संबंध में? तोड़ने के बाद जब विवाद होने लगा तब इनको आइडिया लेना चाहे, सोचे कि गुमराह कर दिया जाए। थप्पड़ मारने के बाद, हाथ तोड़ने के बाद आपसे कोई पूछेगा कि आप इलाज करवा दें, उसी तरह का चीज़ यहाँ पे किया गया कि ये मूर्ति पे कैसे चला हथौड़ा, देखिए कैसे वहाँ पे उस टाइप का जो सिस्टम है कैसे हो गया। इसलिए हो गया, अगर आप पहले आइडिया लेते तो पहले ही प्रारूप तैयार किया जाता, एक जगह एक छोटा सा ही या जिस हिसाब से भवन बनाया जाता या बरांडा बनवाया जाता और वहाँ पे मूर्ति रखा जाता, किसी को ऐतराज़ नहीं था। लेकिन इस टाइप से इसको तोड़ करके हटाने का जो साजिश चला गया NDA के तहत,
गिरिराज सिंह के कहने पर और गिरिराज सिंह कठपुतली बना रहे हैं सिविल सर्जन को, ये नहीं देंगे चलने के लिए यहाँ पर। ये चूँकि निर्माण की बात है, हम तैयार हैं, निर्माण में साथ में हैं। हाँ, ये चूँकि निर्माण की बात है, लेकिन इसमें आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, गिरिराज सिंह की बात कर रहे हैं, ये बात को समझ में नहीं आई है। जब से बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह बने हैं और जब से यूँ कहेंगे कि पूरे देश में जब से एनडीए की सरकार आई है, मूर्ति भी सुरक्षित नहीं, आदमी तो नहीं सुरक्षित है। आप जान लीजिए कि प्रत्येक दिन अभी बेगूसराय में जब से ये सांसद बने हैं तब से स्थिति क्या हो चुका है। आप जाके देखिए कि स्वर्ण मालाकार लोगों का सोना चांदी छीना जा रहा है। तो हम जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि हमारी रक्षा हो, हमारा डेवलपमेंट हो, एजुकेशन में और हेल्थ में हम लोगों के हेल्थ हज़ार्ड का व्यवस्था अच्छा हो। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर इस टाइप का कोई भी चीज़ नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा हेल्थ हज़ार्ड का व्यवस्था अच्छा हो, हम चाहते हैं एजुकेशन का व्यवस्था अच्छा हो, हम चाहते हैं कि सुरक्षा का व्यवस्था अच्छा हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आप देखिए कि कल परसों बेगूसराय में चोरी हो गया, उससे पहले अगर आप देखिएगा तो हत्या हो रही थी, उससे पहले देखिएगा तो खुद आकर के रजौरा में चाह रहे थे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाना। नहीं साहब, हम चाहते हैं कि बेगूसराय प्रोग्रेस करे। उन्होंने कहा कि बेगूसराय के हिंदू खतरे में। अरे वो तो हिंदू सम्राट बने हुए हैं और हम भी हिंदू हैं। हम बहुत सुरक्षित हैं, बहुत मजबूत हैं, हमको नहीं डर लगता है। गिरिराज सिंह को अगर डर लगता है तो वो अपना समझे। बेगूसराय का हिंदू बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। बेगूसराय का हिंदू बहुत मजबूत है, कमज़ोर नहीं है। और बेगूसराय का हर लोग मजबूत है, बेगूसराय का बच्चा भी मजबूत है, बेगूसराय का बुजुर्ग भी मजबूत है, बेगूसराय ही अपने आप में मजबूत है। आगे बोलिए। देखिए, देश के नायकों के योगदान को मिटाकर और देश के अंदर खलनायकों को नायक बनाकर प्रस्तुत कर देने की एक साजिश है। देश की सरकार जब से आई है पूरे अलग अलग जगहों का नाम बदला जा रहा है। इसी का एक रूप बेगूसराय के अंदर भी है। कभी अस्पताल का नाम से राजेंद्र बाबू का नाम हटाया जा रहा है, कभी ब्लड बैंक से रामधारी सिंह दिनकर का नाम हटाया जा रहा है। जिस प्रतिमा को स्वसम्मान हाईकोर्ट के आदेश के बाद सदर अस्पताल के अंदर स्थापित किया गया था, उसे बिना किसी परमिशन के, बिना यहाँ के स्थानीय राजनीतिक सामाजिक संगठनों को संज्ञान में लेते हुए प्रतिमा का तोड़ने का प्रयास किया गया। जब यहाँ के लोग उग्र हुए, यहाँ के लोगों ने इस पर अपना आक्रोश जाहिर किया, उसके बाद एक सिविल सर्जन के द्वारा एक कॉलम पूरा किया गया कि यहाँ के लोगों को उनकी राय ली गई कि यह प्रतिमा कहाँ पे स्थापित करनी चाहिए थी। अगर सच में सिविल सर्जन महोदय को राजेंद्र बाबू के प्रतिमा की इतनी फिक्र होती, उनकी गरिमा की इतनी फिक्र होती, तो पहले से वो यहाँ के लोगों को बुलाकर स्वसम्मान प्रतिमा किसी भी इस पूरे कैंपस में कहीं भी स्थापित करके उसके बाद यहाँ पे निर्माण कार्य कर रहे होते। किसी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। बात जब राजेंद्र प्रसाद बाबू जैसे लोगों की होगी, बात महात्मा गांधी की होगी, या इस तरह के किसी भी महापुरुष की जब भी बात होगी, तो वह देश के लिए धरोहर है। उस धरोहर के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़, किसी भी तरह का अपमान देश का कोई भी प्रगतिशील लोग झेलने को तैयार नहीं होंगे। आपने कहा नायक और खलनायक, कौन है नायक और कौन है खलनायक, क्या कहना चाहते हैं? नायक और खलनायक की परिभाषा हम एक शब्दों में नहीं दे सकते, पर हम यह सीधे रूप से कहना चाहते हैं, आज राजेंद्र बाबू की प्रतिमा अगर हटा दी जाएगी तो कल यहाँ पे सावरकर की प्रतिमा बैठा दी जाएगी, कल यहाँ पे गोडसे की प्रतिमा बैठा दी जाएगी, और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वह यहाँ पे गोडसे की प्रतिमा देखेगी। और जब उनके दिमाग में बचपन से इन चीज़ों को डाल दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वह गुमराह हो जाएंगे। देश के असली नायक, यही तो हम कह रहे हैं कि देश के असली नायकों की जो कुर्बानी है उसे मिटाने की साजिश करते हुए देश के खलनायकों को नायक बना के प्रस्तुत करने की यह कोशिश की जा रही है। नायक से खलनायक और खलनायक से नायक की जो अब परिभाषा है वो बदलने लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब निर्माण ही है, विकास है, इससे किसी को कोई दो राय नहीं है।
हर कोई चाहता है कि हमारा शहर का विकास हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो। लेकिन इस बीच अगर कोई बात, अगर कोई विवादित अगर मामला अगर उठने लगे तो ऐसे में ये ज़रूरी था कि सबसे पहले हर लोगों से संपर्क किया जाता और उसके लिए एक बैठक की जाती कि आखिर इस मसले का क्या हल हो सकता है, क्योंकि यह पहला बार ये आज आवाज़ नहीं उठ रही है। इस मूर्ति को लेकर पहले भी आवाज़ उठ चुकी है, काफ़ी पहले भी हंगामा हो चुका है और अब फिर वही तस्वीर अगर दोबारा देखने को मिल रही है तो दुर्भाग्य है। बेगूसराय से रिपब्लिक जंक्शन के लिए मैं कृष्ण वल्लभ नारायण।